तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं क्लास 10th के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन को, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। उसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है। ऑप्शन ए जाति प्रथा, दहेज प्रथा और शिक्षा या भ्रष्टाचार। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, इनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी, श्रमिक विभाजन का। अब अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन नंबर 1 कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन ए, कार्यकुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1888 को, 14 अप्रैल 1889 को, 14 अप्रैल 1890 को या 14 अप्रैल 1891 को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकार मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, आर्य समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञय। किसने कहा? ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए नलिन विलोचन शर्मा, यतीश चंद्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी, मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 10, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए भेदभाव के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण या शोषण के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। क्या है? जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी। जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर को, बिरजू महाराज को। तो किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 13, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, कास्यस्थ, क्षत्रिय, दलित। क्या किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। किस परिवार में? दलित परिवार में। अब अगले प्रश्न को देखेंगे, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें सभी। तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इनमें सभी। बुद्ध भी, कबीर भी, ज्योतिबा फूले, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी। हु आर शूद्राज किसकी रचना है? क्वेश्चन 50, हु आर शूद्राज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, यतीश चंद्र मिश्र की। यतीश मिश्र की। तो हु आर शूद्राज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 16, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? किनकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी की, यतीश चंद्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की, रामविलास शर्मा की। इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर कर की। क्वेश्चन नंबर 17, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब नाम के किसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को या भीमराव अंबेडकर को, अमरकांत को, रामविलास शर्मा को। तो बाबा साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? अथवा भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए?
ग्वालियर नरेश के प्रोत्साहन पर, सिंधिया नरेश के प्रोत्साहन पर, मेवाड़ नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। तो किसके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, गुणाकार मूल्य की। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की। तो अगले क्लास में आप देखेंगे